नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। जब से बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई, सक्षमता पास कर जितने भी नियोजित शिक्षक थे वो राज्यकर्मी बने, उसके बाद से वेतन को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। क्योंकि जितने भी शिक्षक हैं उनकी ये मांग है कि उन्हें राज्यकर्मी बनाया गया तो राज्यकर्मी के हिसाब से या उसके अनुपात में उनका वेतन निर्धारण किया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं और लंबे समय से इस पर चर्चा बहस चल रही है और विवाद चल रहा है। इस मामले को लेकर चूंकि अभी बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है, आज बिहार विधानसभा में भी इसकी आवाज गूंजी। सरकार से जवाब मांगा गया कि आखिर समान काम समान वेतन को लेकर यह बात हुई थी, तो जो शिक्षक हैं जिन्होंने राज्यकर्मी का दर्जा हासिल किया उन्हें अभी तक वेतन क्यों नहीं मिल रहा उस तरह का, जबकि उन्हें स्लैब में रखा गया है। ये सवाल पूछा गया था शिक्षा विभाग से, जिस पर शिक्षा मंत्री ने यह जवाब दिया है कि अभी फिलहाल वो स्लैब में रहेंगे। क्या कहा शिक्षा मंत्री ने, पहले वो सुनिए। राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक इन शिक्षकों को 1/9/2020 से ईपीएफ योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग 5% अंशदान दिया गया है, से आच्छादित करते हुए दिनांक 1/4/2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त हो के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। नए शिक्षकों के नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली से नया पद सृजित किया गया। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। सरकार द्वारा सरकार के अन्य बहुत सारे पद सृजित किए जाते हैं जो 7वें वेतन आयोग में सम्मिलित नहीं होते हैं। इन दोनों नियमावली के तहत वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों को 28,000, वर्ग 9 से 10 के शिक्षकों को 31,000 एवं वर्ग 11 से 12 के शिक्षकों को 25,000 प्रारंभिक वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया। उक्त नियमावली के तहत शिक्षकों को बेहतर प्रोन्नति का लाभ दिया गया। अगले संभावित जो वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग में यह शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन मान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री का यह स्टेटमेंट था और इस स्टेटमेंट के बाद वहां पे जितने भी माननीय सदस्य थे उन्होंने ये कहा कि सरकार ने इसका वादा नहीं किया था। ये बात नहीं कही थी कि 7th पे कमीशन के में आएंगे नहीं आएंगे और उन्हें 8th पे कमीशन तक जाना पड़ेगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर शिक्षा मंत्री ने और भी साफ किया कि फिलहाल 8वें वित्त आयोग के बाद ही ये तय होगा कि उन्हें उस तरह का वेतनमान दिया जाए या न दिया जाए। क्या कहा शिक्षा मंत्री ने, वो सुनिए। सहानुभूति तो पूरी रखी गई। एक और आंकड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा सदन के सामने। वर्ष 2003 में जो नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षा मित्र थे, प्रारंभ में उनका नियत वेतन प्रति माह था 1,500, जो वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 31,340। वर्ष 2006 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक थे 5,000, उनका वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 29,410। वर्ष 2010 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 7,000 था वेतनमान, तो उनका हो गया आज के दिन में 29,410। वर्ष 2013 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 10,000 थे, उनका आज के दिन में 29,410 सकल वेतन प्रतिमाह हुआ। ये वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसमें फिटमेंट कमेटी बैठती है और फिटमेंट कमेटी जिस श्रेणी में ये फिट करेंगे उसमें उनको आच्छादित करेंगे। ये पूरा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। तमाम शिक्षक नेता
इस मुद्दे पे और तमाम जो शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है उसे सुना। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं शैलेंद्र कुमार शर्मा जी। वहीं धर्मेंद्र कुमार जी हैं जो मधुबनी से हैं और वो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, ये आपने पूरा स्टेटमेंट सुना शिक्षा मंत्री का, जो वेतन निर्धारण को लेकर बहस चल रही थी, आपसे भी कई बार बातचीत हुई, आपने भी कई मुद्दों को क्लियरिफाई किया था, लेकिन आज तो शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, इसी स्लैब में 25,000, 28,000 और 32,000 के स्लैब में आपको काम करना होगा। बिल्कुल दीपक जी, आपने ये जो मुद्दा उठाया है और शुरू से आपने इस डिबेट को शिक्षा पर ही आधारित रखा है और शिक्षकों की समस्याओं पर आधारित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। ये लगातार चल रहा है डिबेट में, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री ही नहीं, ये तो अभी नए आए हैं। जब इनका नियोजन और शिक्षा मित्र की बहाली हुई जिन सरकारों के कार्यकाल में, वो वेतन नहीं मानदेय पर निर्धारित हुआ था इनकी नियुक्ति। 1,500 रुपए पर शिक्षा मित्र और 6,000 रुपए पर नियोजित शिक्षक। और आज उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, संघर्ष के बल पर, सरकार के विरोध के बल पर, लेकिन आज जो शिक्षा मंत्री का बयान आया, अजय कुमार जी माननीय सदस्य के उठाए गए प्रश्नों के क्रम में, जिसमें शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि ये नई नियुक्ति है और इनका जो मानदेय निर्धारित है वही मिलेगा और आने वाले समय में फिटमेंट कमेटी का गठन होगा। हम लोगों के समय भी फिटमेंट कमेटी का गठन हुआ था, लेकिन ये स्थितियां थोड़े आई थी। 7th पे में के बाद इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हुई है, इनका नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इकाइयां तो पहले शिक्षकों की थी, वो वेतनमान का था, और उन इकाइयों को भंग करके इनके नियुक्ति के समय नियोजन के क्रम में ही यह कहा गया था डॉक्टर स्वर्गीय मदन मोहन झा, तत्कालीन जो शिक्षा सचिव थे और माननीय मुख्यमंत्री में, कि एक इकाई पर कई शिक्षकों की बहाली होगी जो मानदेय पर होगी जी, और निर्धारित उनको पूरा डिटेल से इसको समझेंगे, आपसे पूरे डिटेल से इसमें समझेंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं, चूंकि वो रास्ते में, उनसे बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, जो शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आपने सुना, जो विशिष्ट शिक्षक बने, जो राज्यकर्मी बने, उनके लिए है कि अभी फिलहाल 7th पे कमीशन में ये पद सृजित ही नहीं थे, इसीलिए अभी उनको उस तरह का वेतनमान नहीं मिलेगा, अभी स्लैब में ही रहना पड़ेगा। क्या रिएक्शन है आपका? पहले तो नमस्कार दीपक जी। जी नमस्ते। और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने शिक्षा पर बहुत ज्यादा डिबेट करते हैं, खास करके हमारे नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक शिक्षक पर। हमारे भाई खुशी मना रहे थे कि अब हम विशिष्ट शिक्षक हो गए, लेकिन संगठन के नेतृत्वकर्ता जो लोग थे उन्होंने मना किया था कि आप परीक्षा नहीं दीजिए, परीक्षा का बहिष्कार कीजिए। लेकिन संगठन के नेतृत्वकर्ता के पहली बहिष्कार के बावजूद भी हमारे बहुत सारे शिक्षक परीक्षा दे दिए। उसके बाद जो हमारे संगठन के नेतृत्वकर्ता थे, वह परीक्षा का जो बहिष्कार कर रहे थे, उन्होंने सेकंड टर्म में स्वयं ही दे दिया परीक्षा। तो अब तो वो अपने आप को ज्यादा तेज समझने लगे कि अब हम सरकारी कर्मी हो जाएंगे, नियोजित शिक्षक का हमको नियोजन शब्द जो हम पर लगा था वो समाप्त हो जाएगा। इस खुशी में थे, हमारा वेतन बढ़ जाएगा। लेकिन समझना चाहिए कि बिहार में अफसरों की राज है, अफसरशाही राज है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो है नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री सुनील बाबू, उनका कुछ नहीं चलता है अफसर के आगे में। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये कहते कुछ हैं, करेंगे कुछ और। हाथी के दो दांत हैं, एक खाने के और एक दिखाने के। वही आज स्पष्ट हो गया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 7th पे का जो पहला स्लैब है, अभी हम लोग 8वां स्लैब में चल रहे थे। उम्मीद लोगों को ये भरमाया गया कि अभी तात्कालिक आप तो हम पहला स्लैब दे रहे हैं, लेकिन आपका जो वेतन है उससे कम हम नहीं होने देंगे, आपको एरियर के रूप में देंगे। हमारे शिक्षक
आप लोगों ने परीक्षा नहीं दी और परीक्षा नहीं देने का फैसला भी मैं किया है। मैं तो बता दूं आज की दीपक बाबू, जी, जी, जी। मैं आज की बता डेट में दूं आप लोग दीपक बाबू मैं बता दूं कि मैं नियोजित शिक्षक हूं। अभी पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। हम जान रहे हैं कि ये सरकार कहां ले जाके हम लोगों को छोड़ेगी। अभी जो हमारे भाई नियोजित से विशिष्ट शिक्षक हुए थे, उनका जो पे लेवल था 2003 और 2005 वाले का 31,000 पर था। अब कहां लाके रख दिया? 25,000 पे। 6 to 8 वाले को कहां रख दिया? 28,000 पे। 9-10 वाले को कहां रख दिया? 31,000 पे। ये विसंगतियां हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे शिक्षक एक तरफ खुशी मना रहे थे और जब वेतन मिलना शुरू हो गया तब अपने आप में कष्ट में जिंदगी जी रहे हैं अब तो और आप कहते लोग हैं खुश कि होंगे ना धर्मेंद्र जी कि आप लोगों ने परीक्षा नहीं दी। फिलहाल इस झंझावात से आप लोग मुक्त हैं अभी। नहीं, इसे मतलब नहीं है। हम लोग आंदोलन करेंगे। वो भी तो हमारे नियोजित शिक्षक भाई हैं ना। थोड़ा वे गलतफहमी में फंस गए थे, लेकिन हम लोग का जो आंदोलन है ये सरकार आज स्पष्ट बोल दी है, तो इस पर हम लोग बैठेंगे और एक निर्णय लेंगे कि सरकार के साथ क्या किया जाए। हमारे शिक्षक ही सही नहीं है, नहीं तो सर बैठे हुए राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किए हैं कि शिक्षक क्या था, एक बार में आंदोलन होती थी तो सारा बिहार डोल जाता था, देश डोल जाता था। तो यहाँ शिक्षक में कई गुट बांट दिया गया है। पता ही नहीं चलता है कि कौन नियोजित है कौन नियमित है। यहाँ नियमित वाले भाई भी साथ नहीं दिए, लेकिन खैर इस पर नहीं जाना है हमको। लेकिन हमारे जो भी साथी विशिष्ट शिक्षक बने हैं आज उनको कष्ट हुआ होगा, लेकिन इसके लिए बहुत जल्द एक बैठक होगी। हम अपने संगठन के नेतृत्व करता हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रमोद जी, उनसे हम बात करेंगे। और अभी जो सरकार का बयान आया है, इस बयान से हमारे जितने भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं वे तो मर्माहत हो ही गए हैं। और पहले फेज के लोगों को वेतन भी मिला और दूसरे फेज में जो जी विशिष्ट शिक्षक योगदान कर लिए, धर्मेंद्र जी। कुछ ऐसे भी हमारे साथी हैं दीपक बाबू जो नहीं योगदान किए, काउंसलिंग करा लिए, चिट्ठी ले लिया, लेकिन योगदान नहीं किया। बोला न, अब हम नियोजित ही रहेंगे। देख लिया सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। कहती कुछ है, करती कुछ है। अगर ये जी, टीचर जी, जी। चाह ले तो शैलेंद्र जी, नीतीश शैलेंद्र कुमार को जी। इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा ये टीचर। इनके साथ हम शिक्षकों के साथ ये धोखाधड़ी करने का काम किया है। इन पर फ्रॉडिज्म का केस चलना चाहिए, 420 का केस करना चाहिए। आपने कुछ कहा, हमने उस पर चले गया, अब हमको पीछे से आप पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। जी शैलेंद्र जी, जिस तरह से अभी सरकार अभी भी कह रही है कि जब 8वां वेतन आयोग का समय आएगा उसमें फिटमेंट कमेटी में पूरा रिव्यू होगा और उसमें जहां ये लोग फिट होंगे उसके हिसाब से सब कुछ तय होगा। आपको लगता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है, धोखा हो गया? अभी भी तो लेवल है ना, पे स्केल का लेवलिंग है अभी, क्यों नहीं उसमें सेट कर देते हैं आप? ये तो बहलावा फुसलावा है। आप 1 to 5 का 25,000, 6 to 8 का 28,000, 9-10 का 31,000 और +2 का 32,000। अभी उनका जो रनिंग पोजीशन है इससे अधिक है, लेकिन उन बुद्धिजीवियों को कौन समझाए जो संगठन में रहकर शीर्ष पद पर, चाहे वो माध्यमिक हो प्राथमिक हो या मना करने के बावजूद और शीर्ष पदों पर बैठे राज स्तर के नेता जो इसमें सम्मिलित होकर ये स्केल नहीं देख रहे थे क्या? ये घोषणा सरकार पूर्व में कर दी थी कि इतना मिलेगा आपको, लेकिन हाँ राजकर्मी बनने की आज जब लालसा। स्टेटमेंट हो रहा था शिक्षा मंत्री का तो उन्होंने शिक्षक मोर्चा का भी जिक्र किया, 2019 के साथ हुई बैठक का भी जिक्र किया और उसमें बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ का भी जिक्र किया कि उनके साथ बैठकर ये तमाम चीजें जो है वो डिस्कस हुई थी। 2006 में हुई थी, मैंने विरोध किया था। मदन मोहन झा की उपस्थिति में माध्यमिक शिक्षक संघ में ही आए थे और अभी भी मेरा फोटोग्राफ है उनके साथ। और सारे माध्यमिक शिक्षक संघ के और नीतीश कुमार भी आए थे और वहीं गुफ्तगू हुई और हमारे चाइनीज कॉमरेड महासचिव सारे गुफ्तगू में शामिल थे और उन्होंने ही सलाह दिया था। मैंने विरोध किया था और विरोध का खामियाजा अभी हमें भुगतना पड़ रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ में हमारे प्रबल विरोधी लोग खड़े हो गए हैं और जो माध्यमिक शिक्षक संघ के जो वरीय नेता लोग हैं,
जो राज्य स्तर के हैं वो सब अभी सक्षमता परीक्षा, बीपीएससी परीक्षा देके उत्तीर्ण होके कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, उपाध्यक्ष, क्या क्या सब लोग पद को लेकर, और आज बोलिए पूर्व महासचिव, कार्यकारी महासचिव, ये सब परीक्षा देकर पीठ में छुरा भोगकर, और ये नहीं देख रहे थे क्या स्केल, वो लोग सारे देख रहे थे ये सरकार के नुमाइंदे हैं, और सरकार में जाने की और राजनीतिक गलियारे में पहुंचने की इनको ललक है, और ये सारे लोग जो है ये शिक्षकों को छत विच्छत कर दिया, इनका पोस्टमार्टम कर दिया, शिक्षकों की एकता को, शिक्षकों के संघर्ष को तार तार कर दिया, शर्मसार कर दिया। और आज शिक्षक संगठन की बात हो रही है, एकजुटता की, मुझे तो हंसी आती है किस स्तर पर एकजुट होने का प्रयास हो रहा है। समुद्र मंथन में बहुत लोग थे, लेकिन जब विष निकला तो पीने को कोई तैयार नहीं थे। ऐसा ना हो कि फिर राजनीति के शिकार हो जाएं, राजनीतिज्ञों के चंगुल में फिर फंस जाएं। जब तक इन राजनीतिज्ञों का बहिष्कार नहीं करेंगे, और जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जो पक्षधर हैं, उनका जब तक बहिष्कार अपनों के बीच से नहीं निकालेंगे, तब तक कोई समाधान नहीं होगा। आज शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, क्या उनका पेंशन रोक दिया जाए? क्या उनका जो है सारी स्थिति, वित्तीय स्थिति चरमरा नहीं जाएगी? होली जैसे पर्व में सारे परिवार मायूस हो गए, वेतन का भुगतान नहीं हुआ, यह कैसी विडंबना है। और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा। क्या देखेंगे आप? एक और सनातनी का अपने परिवारों को भूखा रखा, फिर दिया है, और आज उन्होंने फिर अभी जो है आज उन्होंने उसने आश्वासन दिया, आश्वासन तो 2023 से ही चल रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी जी को शर्म आनी चाहिए, वित्त मंत्री होते हुए वेतन का भुगतान नहीं होना, और रमजान जैसे पर्व में शिक्षक आज भी पैसे पैसे को मुहताज हैं। क्या स्थिति होगी आने वाले समय में? ईद के त्योहार पर, होली तो खैर होलिका का दहन हो गया, वेतन का दहन हो गया, लेकिन ईद में क्या होगा? आपके ही साथी हैं इसको धर्मेंद्र जी, शिक्षक समझे। शालिन जी आपके पास आता हूं। आपके ही साथी हैं धर्मेंद्र जी, जिनको विशिष्ट शिक्षक बने, राज्यकर्मी बने। ठीक है, आप लोगों ने समझाया, उन लोगों ने नहीं माना, लेकिन आज वो उन्हें पहला वेतन भी नहीं मिला है राज्यकर्मी बनने के बाद, और आज शिक्षा मंत्री का ये जो स्टैंड आया है, ये जो फैसला आया, अब इसके बाद क्या होगा? क्या होगा सर? आप तो देख चुके हैं कि सरकार कैसे कर रही है। हमारे शिक्षक ही एकजुट नहीं है। अभी शैलेंद्र बाबू बोले हैं एकजुटता की बात, एकदम इनके बातों में दम है कि एकजुटता अब प्रश्न ही नहीं उठती है। ये विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, ये विद्यालय अध्यापक, अब हम लोग एक बड़े आंदोलन की घोषणा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अब सबों को डर हो गया। अभी जो हमारे विशिष्ट शिक्षक बोले हैं, नया नौकरी प्रारंभ हो गया, 2 साल तक ये अपने आप कॉन्ट्रेंड रहेंगे, तो कहाँ से आंदोलन होगी? अब तो हमारे विशिष्ट शिक्षक ही सोचे कि हमने अपने भाई का, अपने संगठन के नेतृत्वकर्ता का बात नहीं माने, अब तो ये लोग अपने आप को ज्यादा तेज समझने लगे हैं, नई नौकरी की पारी की शुरुआत की है। देखिए आगे क्या होता है, फिर आपको हम बताएंगे सर। जी शालिन जी, यहाँ पे सेवा निरंतरता की भी चर्चा हुई। पहले से शिक्षक और शिक्षक संगठन सेवा निरंतरता की भी बात कर रहे थे, लेकिन आज जो स्टेटमेंट आया है उसमें भी शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि नई नौकरी है, नया वेतन है, सब नया निर्धारण है, कुछ भी आगे नहीं है। यानी सेवा निरंतरता की मांग भी सरकार ने एक तरह से नकार दी। बिल्कुल, अब इनका मुद्दा हो गया अब एकता का, इनका मुद्दा हो गया संघर्ष करने के लिए, इनका मुद्दा हो गया वेतन के भुगतान के लिए। ये रोज नई नई एक समस्या उत्पन्न करते हैं। सेवा निरंतरता, पदोन्नति, प्रोन्नति, वेतन विसंगति, सेवा शर्त, स्थानांतरण नियमावली, कितने सारे स्थितियां हैं हेडमास्टर बनने का, ग्रेजुएट का, वो हेडमास्टर के रूप में प्रोन्नति का। अभी तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जब स्थानांतरण होगा या पदस्थापन होगा तब स्थिति देखिएगा। ये साल भर से अभी स्थानांतरण का मुद्दा है। इनको एक समस्या, नित्य एक नई समस्या इनके जिम्मे दे दी जाती है और उस समस्या का में आप उलझे रहिए।
अभी तो इनको एक सशक्त आंदोलन की आवश्यकता है, शिक्षकों को। और मैंने कहा कि पहले आप एकजुटता का प्रयास कीजिए, परिचयन अवधि हो जाएगी, प्रोबेशन पीरियड में आप विशिष्ट शिक्षक है, विशिष्ट मुनि बनेंगे। 2 साल अभी परिचयन अवधि में प्रोबेशन में रहेंगे, और अभी उनका पूरा नहीं हुआ है बीपीएससी वालों का। TRE1 का भी पूरा होने जा रहा है, TR2 TRE3। एक स्कूल में रहेंगे, विद्यालय खोलेंगे और दूसरा संघर्ष करेंगे। क्या विडंबना है। विश्वासघात का जहां पर असर हो जाता है, मुहर लग जाता है अपने और पराये, जबकि हमारी जो संयुक्त परिवार की संस्कृति और सभ्यता थी, आज माँ बाप का विरोध कर रहे हैं। तो हम तो शिक्षक हैं, बुद्धिजीवी हैं। हर शिक्षक जाहिर सी बात है अपने जी, जाहिर सी सिद्धांत बात है पर कि जो अमल सरकार करता है, जी जो और सरकार ने वादा सरकार का किया जब था तक लागू बने रहेंगे हमारे शिक्षक प्रतिनिधियों का, तब तक शिक्षकों का समाधान नहीं होगा, समस्याएं यथावत रहेगी। जी जाहिर सी बात है कि सरकार ने जो वायदा किया था, कहीं ना कहीं वो आस जो है वो फिलहाल शिक्षकों की टूटती नजर आ रही है। एक लग रहा है कि उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, लेकिन अभी देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है, क्या विरोध होता है, कितना शिक्षक इसका विरोध करते हैं, सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है, और सदन में जो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो इस मामले को कुछ सुनते हैं, इस पर बात आगे बढ़ाते हैं या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में भाग ली शैलेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।